जी कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और कुछ दिन पहले IBPS पीओ का रिजल्ट आया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे उनका पीओ बनने का सपना पूरा हुआ था। उसी में से एक स्टूडेंट है मेधा जी, उनके घर आज हम आए सेलिब्रेट करने के लिए। सो ये रहे मेधा और ये मेधा के पेरेंट्स और उनका भाई। आंचल मैम। गाइस देखो, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत खुशी का माहौल होता है, घर में भी होता है, एंड वी आर अ सेकंड फैमिली टू यू। तो जब घर में खुशी होती है तो जितनी खुशी के साथ आप हमें फ़ोन करके बताते हो उतनी खुशी के साथ आई थिंक हमें भी इक्विवेलेंट ही महसूस होता है। और उसी सेलिब्रेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम जिनके घर हो सकते हैं उनके घर ज़रूर पहुंचते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर एट मेधास प्लेस। एंड आई होप एंड विश कि यहाँ पर का जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन हम जल्दी आपके साथ भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनकी जर्नी कैसे आपको इंस्पायर करेगी। मैम मैंने बैंक महाबैंक ज्वाइन किया था दिसंबर 24 में। उसके बाद फिर मैंने उधर से थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम बैंकिंग का दिया था SBI क्लर्क, बट वो मेरा प्रीलिम्स मिस हो गया था बाय 0.25 मार्क्स। उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि थोड़ा बहुत मेरी कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गई है। उसके बाद मैंने और प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद मैंने IBPS PO का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये। ओके, उसके बाद वो क्लियर हुआ, फिर धीरे धीरे सारे क्लियर हो गए, प्रीलिम्स मेंस एंड देन इंटरव्यू। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपको महसूस कैसा हो रहा है? मैम बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने टाइम की प्रिपरेशन जर्नी थी आपकी? मैम मेरी 1 ईयर की थी, लाइक मैंने जनवरी से ही स्टार्ट करी थी, Okay. जनवरी फरवरी। और अगर मैं डेडिकेटेड बात करूँ तो मैंने वही मई जून के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था। ओके जी। और ग्रेजुएशन में क्या किया था आपने? मैंने इकोनॉमिक्स करी थी। इकोनॉमिक्स करी थी। उससे कुछ हेल्प मिली आपको? हाँ, इकोनॉमिक्स से मुझे बहुत हेल्प मिली। लाइक जब हम लोग GA प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड था, तो मुझे उसकी थोड़ी Static नॉलेज, वाले part में काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक में हेल्प हुई। और करंट अफेयर्स में भी लाइक जब हम लोग उसे बेस Analyze करते हैं, करते हैं, हाँ, तो उसमें मुझे बस हाँ बेसिक टर्मिनोलॉजी और रिलेट जब हम करते हैं उसको टॉपिक्स को, तो वो ईजी हो जाता है रिलेट करना भी। तो जब सबसे पहले आपको ये न्यूज़ पता चली थी कि आप सिलेक्ट हो गए हो, सबसे पहले किसको बताया था? मैंने सबसे पहले मम्मा को ही बताया तो था। आप सबसे पहले बताओ कि आपको लगा कैसे था जब वो आए थे तो? एक्चुअली हम उस टाइम पे मंदिर गए हुए थे, ये पीछे से मेरे पहुंची है मंदिर, तब इसने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। वहाँ पे आपके साथ और भी लोग थे? नहीं, अकेले ही थे मंदिर में। तो इसने बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का आशीर्वाद भी वहीं पे मिल गया। और मतलब बहुत खुशी हुई इसके सिलेक्ट होने पे। वेरी गुड। अंकल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसे लगा जब इन्होंने बताया? सबसे पहले आपने मम्मी को बताया, फिर मम्मी को पापा के बाद फ़ोन करके बताया था या फिर पापा थे? नहीं नहीं, नहीं, मैं आउट ऑफ दिल्ली था। अरे अपने कार्यक्रम में बाहर था। तो मैं जो काम है मेरा उसमें पूजा करने ही बैठा था। तो पूजा करने बैठा तो फ़ोन आया। तो जिनकी पूजा करा रहा था तो उनका मैंने रोका, मैंने बताया। तो जिनकी हो रही थी तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी इस विषय में नहीं है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर मेरा नहीं है, क्षेत्र भी नहीं है। मैंने तो बच्चों से कह दिया था भाई जो करना है अपने कॉन्फिडेंस से, तो किया भी। तो मैंने उनको बताया। तो सबसे पहले वो जो पूजा करवा रहे थे, जो हमारे जिनकी करा रहे थे, वो बोले कि ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझ नहीं पाया कि बाद में समझ में आया कि PO क्या है। ऑफिसर लेवल की जॉब। आपको भी तो भगवान के साथ ही पता लगा। हाँ, नहीं और आपको भी भगवान के साथ ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कि जो इसने मेहनत की दिन रात की वो सफल हुई है। वेरी नाइस। चलिए सबसे पहले केक कट कर लेते हैं मेरा। आइए मैम सर, प्लीज आइए आप लोग। ये आपके लिए है। पहले ये ले लो। फिर उसका केक आप सब लोग साथ में काटो। ठीक है, ये और ठीक है, बना दीजिए आप। ये भी करते हैं। चलिए ठीक है सर, मैम आइए केक कट। दोस्त आओ, तुम भी हाथ लगाओ बेटा। ओके, कांग्रेचुलेशन। पापा भाई सिंह को खिलाओ। सबको खिलाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
अब बचा हुआ आप खा लो प्लीज। हम थोड़ा सा प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो इकोनॉमिक्स आपका बैकग्राउंड था, आप और कुछ भी कर सकते थे, आप मास्टर्स भी कर सकते थे, आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, आपने बैंकिंग क्यों सिलेक्ट किया? किसी ने आपको मोटिवेट किया या आपको स्टार्टिंग से था नहीं बैंकिंग सेक्टर में ही नहीं करियर सर, बनाना? मुझे स्टार्टिंग से था, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं इसमें कर लूँगी, तो इसीलिए मैंने बैंकिंग ठीक करी। है, किसने इंस्पायर किया था कि बैंकिंग करनी है, या फिर अपने आप ये थॉट था दिमाग में? मैम अपने आप ही थॉट था। वैसे पेरेंट्स तो कह रहे थे कि थोड़ा वैसे यूपीएससी वगैरह करने की, तो ट्राई किया था बट हुआ नहीं था उसमें, तो इसके बाद फिर मैंने इसी में फोकस किया अपना पूरा। ओके, सो आपने ग्रेजुएशन खत्म होने के जस्ट बाद प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी है ना? सो सबसे पहला चैलेंज आपने क्या फेस किया? क्योंकि इकोनॉमिक्स है और आई थिंक आपका ग्रेजुएशन तो इकोनॉमिक्स हो गया, आपका 10th-12th जो था वो कॉमर्स था कि मैथ्स बैकग्राउंड से था? कॉमर्स था। ओके, तो फिर मैथ्स में आपको काफ़ी दिक्कत आई होगी या नहीं सर, मुझे रीजनिंग मैथ, में कुछ? क्योंकि मेरी कॉमर्स विद मैथ्स थी, तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई थी। मुझे इंग्लिश में ज़रूर प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें आपने मैथ्स पसंद था क्या? हाँ, मुझे जिसको मैथ्स मैथ्स पसंद होता है उसकी इंग्लिश प्रॉब्लम बहुत करती है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसको मैथ्स प्रॉब्लम करती है। तो मुझे ये था इंग्लिश में आपने हेल्प करी थी बहुत, मतलब मुझे कहीं और से फिर कोई भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेंस में भी नहीं। तो हाँ, मैथ्स मेरी थोड़ी स्ट्रांग थी। रीजनिंग मैं ये कहूँगी कि मेरी ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो मुझे रीजनिंग में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैथ्स में थोड़ा सा ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत लगी कि अर्थमेटिक वगैरह किसी कोई कोई क्वेश्चन में, क्योंकि छूटे हुए बहुत टाइम हो गया था, 3 साल हो गए थे, तो उसमें थोड़ा सा मैंने कोचिंग वगैरह ली हुई थी, तो उसमें से हेल्प हो गई थी मुझे, ऐसे कोई तो मतलब सब्जेक्ट लेवल पे कोई इशू नहीं था? नहीं सर। तो प्रिपरेशन जैसे आप एसबीआई क्लर्क आप दे के आए, वो भी आपका 0.25 से ही आई थिंक रह गया था। Yes, sir. तो उसके बाद क्या आपने घर आके सोचा कि यार क्या और बेटर कर सकते हैं, या क्या कुछ ऐसा मिसिंग था अभी जिसको और बेटर करने की ज़रूरत है? सर मुझे ये लगा कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी वो, क्योंकि जब मैंने एसबीआई क्लर्क भी दिया था, तो मेरा लास्ट में एक क्वेश्चन बस सेव करना रह गया था, अदरवाइज मेरा सॉल्व कर दिया था, टिक हो गया था, बट सेव पे जैसे ही कर्सर गया वो टाइम आउट हो गया। वरना आ जाता वो वाला। वो हाँ, तो हो जाता। तो इसलिए मुझे ये था कि स्पीड बहुत मेंटेन करनी ज़रूरी है, तो मैंने स्पीड पे बहुत ध्यान दिया था उसके बाद। तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत लगाए थे, तो जितने मॉक टेस्ट लगाऊं मैं तो ये कहूँगी कि वो बहुत ही बेटर है। कितना फ्रीक्वेंटली आप मॉक टेस्ट देते थे? मतलब प्री और मेंस के दोनों बताना है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ऐसा होता था कि हफ्ते में 3 बार दे रहे हो या फिर रेगुलर दे रहे हो, और मेंस की प्रिपरेशन में किस तरह के आपने किस तरह से मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं? मैंने प्रीलिम्स में तो रेगुलर ही दिए हैं, कि अगर मेरे पास ज़्यादा मॉक बचे हुए हैं तो मैं दिन में 2 बार भी देती थी, क्योंकि एक ही 1 घंटे के होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके अलावा मैंने मेंस में ये किया था, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था तो 10 दिन थे हमारे पास, तो मोस्टली आपको मॉक्स भी ऐसे ही मिलते हैं, 10 मॉक्स मिलते हैं, तो वो मैंने रेगुलर ही लगाए थे, क्योंकि मुझे मेंस में मेन दिक्कत आई थी जीए वगैरह में। तो उसके लिए मैंने मंथली मैगजीन को किया था, कि मैंने मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसको रिवाइज भी हो गया था, जल्दी जल्दी करो तो वैसे ही मैंने जीए में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। उसके अलावा मैथ्स वगैरह भी थोड़ा सा मुझे लगा स्टार्टिंग में, तो हाँ कॉम्प्लेक्स है। हाँ, तो फिर मैंने फिर मॉक्स लगाए, तो मॉक्स में फिर हो गया था। वेरी नाइस। चलो मेधा, मेरे को ये बताओ एक चीज़ और, कि जैसे कभी कभी होता है, आपने बताया जैसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था आईबीपीएस एसबीआई का, है ना? एसबीआई क्लर्क। तो उसमें जब आपका नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो लगता है फेलियर से कि नहीं हुआ, मैंने मेहनत तो करी थी। जी उस फेलियर से डील करने का क्या तरीका होता है? मैम उस फेलियर से पहले तो मुझे ये लगा कि बस 0.525 से रह गया है, तो बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट था, और ये भी लग रहा था कि बस अगर वो क्वेश्चन टिक हो जाता तो क्या पता मेरा हो जाता। तो पहले तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, बट मैंने फिर पेरेंट्स से बात करी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कॉन्फिडेंस और सपोर्ट मुझे रहा, तो उस चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ कि पापा लाइक ये कहते थे कि जितना तुम बड़ा ड्रीम देखोगे क्या पता तुम अचीव ही कर लो उसको, एक टाइम आ ही जाए। तो इसीलिए मैंने फिर ये सोचा कि जब वो लोग बिलीव कर रहे हैं तो खुद पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए। हाँ। राइट। तो आपने कुछ ऐसा ब्रेक लिया था कि नहीं हुआ है अब मैं बाद में देखूंगी, या ऐसा कुछ? नहीं मैम, ऐसा कोई मतलब break एकदम नहीं। डिसहार्टन तो नहीं हुए थे ना? नहीं, नहीं। जर्नी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी जो आपको लगता है कि इस वजह से मैं शायद पहले कर सकती थी या फिर कुछ और अटेम्प्ट भी कर सकती थी? हाँ मैम, मैंने मतलब कहीं ना कहीं वो सब बोलते हैं कि किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, तो मैं कहीं ना कहीं उसमें चली गई। अदरवाइज मैं अगर थोड़ा जल्दी करती तो शायद मेरा पहले ही हो जाता, क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ का लास्ट ईयर नहीं दिया था। मेरी ग्रेजुएशन 24 में हुई थी, तो मैंने लास्ट ईयर नहीं दिया था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं, बट मैंने 25 में फिर दे दिया। मैंने कहा कि जब मुझे जाना ही इसमें है, मेरा मन है उसमें है, तो फिर मैंने तब दिया था। तो इसीलिए मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, नहीं तो मेरा क्या पता ही सेकंड अटैम्प्ट होता। तो इसीलिए तो उसमें थोड़ा डिले हो गया, क्या पता मेरा पहले हो जाता, बस यही है। बिल्कुल। नहीं, मैं एनीवे अगर अच्छा रिजल्ट एंड में आता है तो वी आर एनीवे सेटिस्फाइड विद इट, राइट?
पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था इस चीज़ के लिए? क्या कभी वो कहते थे कि नहीं ये तुम ये छोड़ के ये करो या फिर ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो? नहीं मैम, वैसे सर ने तो हमें ऑलरेडी बता दिया है कि मेरा पूरा था कि तुम कॉन्फिडेंस से करो जो भी करना हाँ है। पापा का पूरा कॉन्फिडेंस था। मम्मी को कभी कभार ये होता था कि जैसे न्यूज़ पे आ जाता। मम्मी से पूछेगा एक्चुअली होता क्या, जब कोई और बच्चा या कहीं से सिलेक्ट होने की खबर आती तो लगता कि अगर मेरा बच्चा भी ये करे तो हो सकता है उसमें। तो लगता था कि नहीं एक एग्जाम ये भी दे के देख लो, लेकिन इसको पूरा था कि नहीं हमको इसी लाइन में जाना है और मुझे इसी की तैयारी करनी है। फिर फोर्स करना ही छोड़ दिया कि चलो ठीक है, अगर इसका मन इसी लाइन में है तो जाने दो इसको इसी लाइन पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों के जितने ऑप्शंस ओपन हो पाए बस यही लगता ना किसी और ऑप्शन में जाए। अगर ये जब ये 2.5 से रह गई थी उसी समय हमें लगने लग गया था कि ये आगे इसी लाइन में ही जा जाए। सकती है। बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत ही छोटा सा मार्जिन था 0.25 का, तो ऑफ कोर्स हो सकता है। वो ये एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ, नाउ यू आर ऑफिसर। हाँ, ये जो भी कहते नहीं जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो ये इसमें होना था इसलिए ये उसमें रह गई। बहुत बढ़िया। चलो, तो एनीवे अगर क्लर्क में ज्वाइन कर लेते उसके बाद थोड़ा मन इधर उधर होता कि जाए नहीं करे, जॉब के साथ प्रिपरेशन करें या नहीं करें, है ना? ये बहुत ज़्यादा, आप जॉब में जब इतने घंटे दोगे तो आप पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाओगे, ये तो फैक्ट है। आप मेरे को बताओ मैम एक बार कि मेधा किस तरह की, मतलब वो शरारती थी या सिंसियर थी हमेशा से? नहीं, ये शुरू से ही सिंसियर रही है। और छोटा वाला? वो बहुत शरारती, बहुत चुलबुला है, बहुत शरारती। बट उसका भी दोनों में जेई क्लियर हो गया, राइट? हाँ, उसका जेई क्लियर हो गया। उसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है अपना जेई क्लियर। पढ़ने में मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। परेशान किया कभी बचपन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बेटी तो शुरू से शांत रही है। हाँ, थोड़ा बहुत बेटे हैं वो तो शैतानी करते हैं, छोटा है उनमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब कभी ऐसा तंग करने वाली बात कभी नहीं आई दोनों बच्चों को लेके। ओके, तो मेधा आपकी प्रिपरेशन जो आप कर रहे थे, दिन में कितना टाइम आप प्रिपेयर करते थे और मतलब कितना टाइम आप डेडिकेटेडली इसको ही लगाते थे? मैम मैंने ऐसे कभी टाइम नोट नहीं किया, बट हाँ जैसे मैं ये कर लेती थी कि मुझे अगर ये करना है आज, ये टॉपिक खत्म करना है, तो वो मैं ट्राई करती थी कि मैं टॉपिक्स खत्म कर लूँ। उसमें कितना भी टाइम लग रहा है मैंने कभी ऐसे नोटिस नहीं किया। तो या मतलब मैंने टास्क वाइज डिवाइड किया, क्योंकि मैंने जब भी मैंने मतलब नोटिस किया है कि मैं टाइम डिवाइड करती हूँ तो मेरा कभी ना कभी कम नहीं follow कर पाते। टाइम। हाँ, मैं टाइम टेबल में बहुत ख़राब हूँ। तो मैं टास्क वगैरह करती थी कि आज अगर 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं तो 2 मॉक टेस्ट किसी भी टाइम पे लगा लिए, या कभी ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, या उसके जैसे क्वांट की अगर मुझे लगाना है, मुझे लग रहा है कि मेरी क्वांट वीक है तो क्वांट के सेक्शन टेस्ट लगा लिया, तो वो मैं करती थी। कौन सा मॉक टेस्ट से एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट सिर्फ मॉक दे के छोड़ देते हैं कि मॉक दे दे, पर आप एनालिसिस कैसे करते थे मॉक का? और एक जैसे आपने प्रीलिम्स का मॉक दिया, उसको एनालाइज करने में आप कितना टाइम डेडिकेट करते थे और क्या क्या मेजर आपके फोकस एरियाज होते थे कि इस मॉक में हमें ये एनालिसिस में चेक करना है? हाँ सर, जैसे प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश मैं मेन देखती थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश हमेशा से वीक थी। तो मैं इंग्लिश सबसे पहले देखती थी मेरी कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, क्या ग्रामेटिकल एरर था, या मैं कभी कभार रीड करने में कुछ प्रॉब्लम कर गई, तो वो मैं देखती थी। क्वांट में मैं देखती थी कि कहीं मैंने कुछ वो जैसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम कर दी हो, या मैं कोई कॉन्सेप्ट ना समझ पाई हूँ, वो चेक करती थी। रीजनिंग मुझे थोड़ी सी ये था कि मैं कर लूँगी, तो वो उसमें कहीं सिली मिस्टेक होना, तो मैं वो आगे ध्यान रखती थी कि ये मेरी वापस रिपीट ना हो। तो अपने मिस्टेक्स को आप ट्रैक कैसे करते थे? आपने कुछ स्पेशल नोट्स बना रखे थे या आपके माइंड में था कि ये कवर अप करना है? नहीं सर, मैंने नोट्स नहीं बना रखे थे, क्योंकि मैं अगर जैसे नोट्स बनाती भी हूँ तो मेरा रिवीजन बहुत ख़राब है, तो मैं नहीं करती रिवीजन। हाँ, जैसे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बार बार रिपीट गलत कर रही हूँ, वो मैं कहीं नोट कर लेती थी कि ये टॉपिक मेरा बार बार गलत हो रहा है, तो मुझे इसको ध्यान देना है। वैसे यही होता था कि जैसे कॉन्सेप्ट एक पढ़ा तो कहीं ना कहीं दिमाग में हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ये गलती हुई है, तो ये अब अगली बार नहीं होगी, तो ये चीज़ हो जाती थी। उसमें टाइम लगता था, जैसे एनालिसिस में मुझे लग जाते थे आधा घंटा, तो मैं कम से कम देती थी एनालिसिस। ऑब्वियसली बात है, 1 घंटे का पेपर आप उसको थरली एनालिसिस करेंगे तो 1 घंटा कम से कम लगेगा ही, 1 घंटा लगेगा, है ना? तो ये बात होगी प्री और मेंस के नाम। प्रीटी श्योर आपने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया आप, क्योंकि पहले से ही ब्राइट थे, है ना? अब होता क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट प्री और मेंस के साइकिल में फंस जाते हैं, इंटरव्यू में बहुत कम स्टूडेंट जा पाते हैं, और आपका भी आई थिंक पहला इंटरव्यू होगा ये। सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसे था? आपने अपने आप को तैयार कैसे किया इंटरव्यू के लिए, और जब आप इंटरव्यू देने गए कहाँ आपका इंटरव्यू था, कैसा पैनल था, क्या क्वेश्चंस पूछे थे? पूरा एक बार एक्सपीरियंस आप बताइए अपना इंटरव्यू का। सर मेरा जब इंटरव्यू की डेट्स आई थी तो एक्चुअली मैं शिफ्ट कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, मैं तैयारी स्टार्टिंग में नहीं कर पाई थी, बट एकदम से फिर डेट्स आ गई थी, तो उसके बाद मैंने फिर डेडिकेट मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उसके बारे में। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने मोस्टली अपने बैकग्राउंड जितना था
इकोनॉमिक्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, वो सब प्रिपेयर किया था। बट वहाँ पे जब मैं गई, पैनल मेरा नोएडा पड़ा हुआ था, तो मैंने नोएडा में गई तो वहाँ पे सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, लाइक मेरा स्वेटी हैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बायोमेट्रिक में तो उस चक्कर में थोड़ा सा एंसियस हो गई थी स्टार्टिंग में, तो मेरा बिल्कुल लास्ट में हुआ था। तो पैनल बहुत स्वीट थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर करते हुए मोस्टली वो एल शेप में ही बैठे थे, तो उसमें बैठे थे, तो सर मुझे मिले थे, तो उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो इंट्रोडक्शन जब मैं दे रही थी, तो मैंने जब अपने पापा के बारे में बताया, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर हैं, कहाँ पे हैं, ऑफिस, तो उन्होंने बीच में ही पूछने लगे थे क्वेश्चंस। बट उसके बाद जब वो उनके सारे क्वेश्चंस उनको सेटिस्फाई हो गए, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आगे बताओ इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा और अपनी हॉबीज़ के बारे में पूछा। तो ये मतलब अपने बारे में बहुत पता होना ज़रूरी है। उन्होंने बैंकिंग के बारे में, मतलब मैं जितना प्रिपेयर करके गई थी, बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा। इकोनॉमिक्स का पूछा उन्होंने, इन डेप्थ ही पूछा थोड़े बहुत क्वेश्चंस। तो वैसे ही है, अपने बारे में पता होना चाहिए। आपकी जो आप बोल रहे हैं, आप किसी की चीज़ का आंसर दे रहे हैं, तो वो लाइन से भी पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम क्या उस टाइम पे बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो वो हर चीज़ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई थिंक इंटरव्यू में आप गेस भी नहीं कर सकते, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट से काफ़ी दिनों में बात हो रही, कुछ से सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछ लिया, कुछ स्टूडेंट से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग टर्म्स पूछ लिए, किसी को ग्रेजुएशन के टॉपिक पे ग्रिल कर दिया। तो आई थिंक कुछ भी आपसे पूछ सकते हो, आपको हर एक सिचुएशन रेडी होना चाहिए। हाँ, बट वो इतना ध्यान रख रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ज़्यादा एंशियस ना हो, वो इतना ध्यान रख रहे हैं वहाँ पे। कोई बहुत स्वीट है पैनल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये समझ के जाएं कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो पूरी प्रिपरेशन आपकी रही, जैसे मैम ने बताया आप स्टार्टिंग से ब्राइट है, तो कोई एक एडवाइस आपको मम्मी ने कभी दी हो, पापा ने दी हो, जो आपको याद रहेगा कि नहीं ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, इसको तो आगे चलना है, ऐसा कुछ कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है, जैसे कई बार चाहते ना चाहते हो मम्मी पापा तो बोलते रहते कुछ ना कुछ, बट एक कोई बात आपको क्लिक की हो कि नहीं यार ये बात बहुत अच्छी बोली मम्मी ने या पापा ने। हाँ सर, जब एक दो बार डीमोटिवेटेड फील हुआ, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिए वो क्लियर नहीं हुए, मेरे प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहे थे स्टार्टिंग में, तो एसबीआई का नहीं हुआ, एसएससी का भी दिया था मैंने, वो भी नहीं हुए थे। तो स्टार्टिंग में बहुत लगता था, तो फिर मैं जैसे पापा के पास जैसे बात होती थी कि क्या होगा, तो पापा ने मुझसे ये बोला था कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं तेरे साथ हूँ, अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं तेरा ध्यान रखूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ मुझे ये था, उसके बाद से फिर मुझे ये था कि ये लोग हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट हैं, तो अगर मैं कुछ नहीं कर पाई इनके लिए, तो इस चक्कर में फिर मैंने बहुत फोकस से पढ़ाई करी। सर आपसे एक सवाल पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेधा जैसा कोई स्टूडेंट है जो वो तैयारी कर रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, तो आप ऐसा क्या उनको कहना चाहेंगे कि फिर से वो ट्रैक पे वापस आ जाएं और पूरी शिद्दत के साथ लग जाएं तैयारी में? इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी मेहनत में विश्वास, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। जैसे ये 2-3 बार डाउन हुई, तो हम तो अपने जन्मपत्रिके वगैरह ही देखते हैं, तो ग्रहों से जो देखते हैं तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। क्योंकि आदमी ये कहता है कि जो हमारी हॉरोस्कोप है उसे सपोर्ट कैसे लेना चाहिए। आप उस पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, परंतु फेथ कीजिए विद कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके हॉरोस्कोप भी कुछ नहीं कर सकता। तो वही हम जो देखते थे बीच में, क्योंकि इनके जो लाइन थी वो हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है, जी जी बिल्कुल है भी नहीं थी हमारी। तो हम जो देखते थे वो ये था कि हाँ करोगे, पर कॉन्फिडेंस बगैर कुछ नहीं हो सकता। सही बात। तो हम तो सब बच्चों से यही कहेंगे कि आप अगर कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं रखते तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी चूमेगी। बिल्कुल सही बात है। मैम आप कुछ कहना चाहें? मेरा बस सभी बच्चों से यही कहना है कि बस मन लगा के पढ़ाई करें और अपने आप को कभी ये ना समझे कि मैं ये ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि इसने करके दिखाया, तो आई होप सब कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते बच्चे। कॉन्फिडेंट रहना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलो, ये आई होप एंड विश कि ये जो जर्नी रही है मेधा की, ये आपको इंस्पायर ज़रूर करे और आपके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करे। जब कभी भी आप डीमोरलाइज फील करो, ये समझो कि आप कर सकते हो। जैसे सर ने और मैम ने बोला, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो दुनिया विश्वास आपके ऊपर करने लग जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया कुछ भी बोलती रहे, उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए हमेशा अपने साथ रहें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेधा से भी फाइनल वर्ड्स ले लेते हैं। जी, मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि हाँ, बस अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आपके आसपास शायद कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करें, क्योंकि कोई ना कोई होता है कि शायद नहीं हो पाएगा। उनसे भी नहीं हुआ, उन्होंने भी ट्राई किया। लाइक मुझसे ही किसी ने बोला था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हो, गवर्नमेंट जॉब में मेरी भी किसी ने करी थी, वो डिप्रेशन में चली गई, एंड आप भी डिप्रेशन में चले जाओगे, एंड यही होता है। तो ये सब मत सोचो, किसी की भी मत सुनो। बस अपने ऊपर अगर आपको लगता है आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली कर लोगे, इसमें कोई ऐसी
डाउट। हर व्यक्ति अपने नज़रिए से देखता है दुनिया को। तो मेधा की स्टोरी हम आपके सामने लेके आए, ऑलरेडी काफ़ी सारी स्टोरीज आपके सामने आ चुके हैं। ऐसे और भी स्टूडेंट्स से हम बातचीत करते रहेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि हर एक स्टूडेंट ने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसको अपने लाइफ में ज़रूर इंकॉर्पोरेट कीजिए। क्योंकि हो सकता है मेधा की जर्नी आपकी जैसी रही हो, या फिर हमने भी कुछ दिन पहले संचयन से बात की थी, वैसी आपकी जर्नी रही हो। तो अकॉर्डिंगली आप देखो भाई, सारे के सारे टॉपर्स ही हैं, आपके बीच से ही स्टूडेंट्स उठ के अब पीओ बन चुके हैं, है ना, एसबीआई में, चाहे किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में। तो सभी की जर्नी से हमें मोटिवेट होना है और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीख सकते हैं वो सीख कर नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हमें 100% सिलेक्ट होकर दिखाना है। सो मेधा, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। सर मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग भी हमारे साथ ऐसी बने रहिए बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, ऐसी और भी स्टोरीज आपके सामने आती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।